अपने लिए एक सही इन्वर्टर का चुनाव करना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मार्केट के अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स के इन्वर्टर देखने को मिल जाते हैं, जिनमें 12 वोल्ट हो गया, 24 वोल्ट हो गया और 40 वोल्ट इन्वर्टर हो गया। तो आपको अपने लिए कौन सा इन्वर्टर सिलेक्ट करना चाहिए, आज इस वीडियो में पूरी बाइंग गाइड के बारे में बताएंगे और साथ में ये भी बताने वाले हैं कि 2023 के सबसे बेस्ट टॉप 5 इन्वर्टर्स कौन से होते हैं। तो अगर आप अपने लिए एक इन्वर्टर परचेज करने वाले हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो 100% आपके लिए काम आने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं आज के हम लोग अपने इस वीडियो की शुरुआत। मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। मार्केट में आपको सिंगल बैटरी, डबल बैटरी और 4 बैटरी के इन्वर्टर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हम लोग एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे अगर आप कोई इन्वर्टर लेने जा रहे हैं तो उस इन्वर्टर में इन पॉइंट्स को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि यही डिसाइड करेंगे कि आप अपने लिए एक अच्छा प्रोडक्ट परचेज करके ला पाए हैं या नहीं ला पाए। क्योंकि मैं अपने पास से अप्रोक्सीमेटली 500 प्लस इन्वर्टर सेल करता हूँ और मैं जानता हूँ कि कौन सा इन्वर्टर कस्टमर के हिसाब से सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करता हूं। दोस्तों, अगर आपके घर का लोड कम है, मतलब अगर आपके घर पर टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे नॉर्मल लोड चलने हैं, तो आप अप्रोक्सीमेटली 1 से लेकर 1.5 kVA तक के इन्वर्टर की तरफ जा सकते हैं। इसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। आप सिंगल बैटरी मतलब 12 वोल्ट की तरफ जाएंगे या डबल बैटरी 24 वोल्ट की तरफ जाएंगे। पर अगर आपके पास समरसेबल और एसी जैसे लोड है तो आपको इन छोटे इन्वर्टर्स को छोड़कर बड़े इन्वर्टर की तरफ स्विच करना चाहिए, जिसमें 4 बैटरियां तक लगती हैं और ये बैटरियां आपको प्रॉपर बैकअप भी देती हैं। पर इस वीडियो का टॉपिक है हमारा सिंगल बैटरी का इन्वर्टर, जिसमें मैं 12 वोल्ट के सबसे बेस्ट इन्वर्टर्स की लिस्ट बताने वाला हूं। नंबर 2 पर जो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए वो किसी भी इन्वर्टर की इफिशियंसी। मान लीजिए आपको इन्वर्टर लेने जाते हैं तो मार्केट में आपको 70-75 इफिशियंसी से लेकर 90 और 95 तक इफिशियंसी देखने को मिलती है। पर एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये इफिशियंसी पूरी फिक्स नहीं होती है, क्योंकि जब इनको टेस्ट किया जाता है तो एकदम सही कंडीशन में टेस्ट किया जाता है, पर जब ये रियल लाइफ में टेस्ट किए जाते हैं तो यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इन्वर्टर की इफिशियंसी जो क्लेम की जा रही है उससे बहुत कम होगी। थोड़ा बहुत फर्क आपको सभी इन्वर्टर्स में देखने को मिलेगा। तो इस चीज से बिल्कुल भी चिंतित ना हो कि जितनी इफिशियंसी बताई थी उस इफिशियंसी से आपका इन्वर्टर कम आपको इफिशियंसी दे रहा है। और इफिशियंसी का सबसे ज्यादा फायदा होता है जब आप इस पर लोड रन कराते हैं, उस कंडीशन में इफिशियंसी काफी ज्यादा काम आती है। दोस्तों, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आज की डेट में अगर आप कोई भी इन्वर्टर ले रहे हैं तो इस इन्वर्टर में फास्ट चार्जिंग की सुविधा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि फास्ट चार्जिंग अगर आपके इन्वर्टर में नहीं है तो ऐसी कंडीशन में अगर आपकी बैटरी डीप डिस्चार्ज हो जाएगी तो उसको काफी ज्यादा टाइम लगेगा आपकी बैटरी को चार्ज करने में। और ऐसी दिशा में दोबारा से अगर मान लीजिए लाइट ट्रिप मार जाती है, कट मार जाती है, तो आपकी बैटरी फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा एक इन्वर्टर को परचेज करने से पहले देखने चाहिए। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मार्केट में आपको 2 टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, पहली स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी और दूसरी साइन वेव टेक्नोलॉजी। स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी का ग्राफ आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो करंट का फ्लो होता है वो स्क्वायर के फॉर्म में होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब आपका करंट फ्लो होता है तो उसमें स्मूथनेस नहीं होती। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं, जब आप अपना फैन चलाएंगे इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद, उस कंडीशन में आपका फैन एक अलग तरीके की आवाज करेगा जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी के टाइम नहीं करता है। तो अगर आपके इन्वर्टर में ऐसी आवाज आ रही है फैन जैसी चीजें चलाने में, तो आप समझ सकते हैं कि आपका वो इन्वर्टर स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी का है। पर अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है साइन वेव टेक्नोलॉजी, उसमें आपको करंट का फ्लो का जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार से देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर एकदम स्मूथ करंट फ्लो होता है। इसका फायदा ये होता है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी अगर चली भी गई है, इन दैट कंडीशन आप ये नहीं बता पाएंगे कि आपके पंखे से कुछ अलग तरीके की आवाज देखने को मिल रही है। इसके साथ ही सेफ्टी फीचर मोस्टली सभी इन्वर्टर्स में दिए जाते हैं, तो इसके बारे में बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इन्वर्टर्स हमारे केवीएज में आते हैं, मतलब इन्वर्टर आपको किलोवाट में नहीं मिलेंगे। अगर हम लोग केवीए को किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो ये मानिएगा कि 1 केवीए का इन्वर्टर आपका 800 वाट तक का लोड ही रन करा पाएगा। पर किसी भी इक्विपमेंट को सेफली रन कराने के लिए एक चीज का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जितना उसकी लोड उठाने की क्षमता हो उसका 70 से 75% ही आप उस पर लोड चलाएं। इससे आपकी जो इन्वर्टर की लाइफ होगी वो काफी लंबी होगी और आपका इन्वर्टर अच्छी तरह से प्रॉपर हमेशा काम करता रहेगा। तो मान लीजिए अगर आपकी नीड 500 वाट की है तो उस 500 वाट में आपको अप्रोक्सीमेटली 25 का कैलकुलेशन जरूर करना है, क्योंकि जब तक आप इसका 25% निकालकर इसमें ऐड नहीं करेंगे तब तक आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने लिए इन्वर्टर परचेज नहीं कर पाएंगे। इसको अगर दूसरी लैंग्वेज में बोले
बोले तो आप किसी भी इन्वर्टर का, मान लीजिए आपने एक 100 पावर का इन्वर्टर लिया है, उसका 75% ही आप में चला सकते हैं। मतलब आपको 75 चलाने के लिए 100 का इन्वर्टर लेना पड़ेगा। सेम यही चीज है, बस इसको कहने की दो अलग अलग लैंग्वेज है। आपको जिस लैंग्वेज में समझ आए आप इसको समझ सकते हैं। मेरी कोशिश थी कि आपको ये क्लियर हो सके, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए अब अपने वीडियो की करते हैं उस लिस्ट की शुरुआत जिसका इंतजार आप सभी लोग कर रहे थे, क्योंकि इस लिस्ट में जो भी इन्वर्टर होने वाले हैं वो इन्वर्टर सबसे बेस्ट क्वालिटी के मेरे अकॉर्डिंग होने वाले हैं। अगर आप इनमें से कोई भी परचेज करना चाहें तो डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं सारे फीचर्स भी बताऊंगा जिससे आप सेल्फ एनालिसिस कर पाएं कि आप जो इन्वर्टर ले रहे हैं क्या वो आपकी नीड को फुलफिल करता है या नहीं करता। तो इस सीरीज का जो हमारा नंबर 1 पर इन्वर्टर आता है वो इन्वर्टर आता है ल्यूमिनस कंपनी की तरफ से, और ये डिजाइन और लुक के मामले में काफी अच्छा इन्वर्टर लगता है। अब एक एक करके इसके अभी स्पेसिफिकेशंस के बारे में जान लेते हैं। ये ल्यूमिनस का 1400 VA का एक साइन वेव टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है। इस पर 12 वोल्ट बैटरी सपोर्ट करती है, मतलब यहाँ पर आप एक बैटरी इस पर लगा सकते हैं। और इसका सबसे अच्छी चीज है कि इस पर टार ट्यूबुलर बैटरी यूज होगी जो 150 AH से लेकर 250 AH तक की लगाई जा सकती है। मतलब आपको इस पर बैटरी लगाने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस इन्वर्टर के अंदर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है और ये इन्वर्टर 21 एम्पीयर से फास्ट चार्जिंग करता है। इस बार आपको MCV का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। इसके अंदर ही बैटरी रहती है जिससे आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती है। और ये एक ऐसा जबरदस्त इन्वर्टर है जिस पर आप अप्रोक्सीमेटली 800 से लेकर 900 वाट तक का लोड इजीली रन करा सकते हैं, और ये पूरी तरह से कैपेबल है आपके इस लोड को रन कराने के लिए। टॉप इन्वर्टर की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है माइक्रोटेक कंपनी। ये 900 VA का इन्वर्टर है और इसकी इफिशियंसी 80% होती है। मतलब इस इन्वर्टर के ऊपर आप 608 वाट तक का लोड चला सकते हैं। इसके अंदर 5 स्टेज इंटेलिजेंट बैटरी चार्जिंग एल्गोरिथम दिया गया है। पावर फैक्ट कंट्रोल बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आता है। ऑटो टिकल मोड दिया गया है। ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और सपोर्ट ऑल टाइप ऑफ बैटरी को ये सपोर्ट करता है। दोस्तों इस पर आप 220 AH तक की बैटरी को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने टॉप 3 इन्वर्टर्स के बारे में। और यहाँ पर मैंने जो लिस्ट बनाई है ये अप डाउन लिस्ट नहीं है। यहाँ पर मैं एक लिस्ट आपको कंप्लीट बता दे रहा हूँ, और जितने भी इन्वर्टर्स बता रहा हूँ ये सारे इन्वर्टर्स अपने में बेस्ट इन्वर्टर्स होने वाले हैं। इस सीरीज का अगला इन्वर्टर आता है हमारा वी गार्ड कंपनी की तरफ से, और ये 1000 VA का इन्वर्टर होने वाला है। इसकी इफिशियंसी 85% है। मतलब इस पर आप 685 वाट तक का लोड रन करा सकते हैं। प्योर साइन वेव आउटपुट के साथ आता है। बैटरी ग्रेविटी बिल्डर दिया गया है। मतलब जब आपकी बैटरी डीप डिस्चार्ज हो जाती है उस कंडीशन में ये इन्वर्टर बैटरी को तेजी से चार्ज करने का काम करता है। और म्यूट बजर ऑप्शन भी इस इन्वर्टर के अंदर मिल जाता है। विजुअल और ऑडियो इंडिकेटर्स दिए गए हैं। नॉर्मल एंड UPS मोड आता है। हाई परफॉर्मेंस सिलेक्शन स्विच दिया गया है। इसके साथ ही बाईपास स्विच दिया गया है। जब आपका इन्वर्टर खराब हो जाए उस कंडीशन में आप इस पर बाईपास स्विच लगाकर इलेक्ट्रिसिटी को प्रॉपर स्टार्ट कर सकते हैं। बैटरी टॉपिंग रिमाइंडर दिया गया है, और ये इन्वर्टर सभी टाइप की बैटरी फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। और इस इन्वर्टर के अंदर आप 230 AH तक की बैटरी को भी इजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। ये हो गए टॉप 3 इन्वर्टर्स। अब बात करते हैं इस लिस्ट के चौथे इन्वर्टर की, जो आता है ल्यूमिनस कंपनी की तरफ। जीलियो प्लस ये 900 VA का इन्वर्टर है और इसकी इफिशियंसी 85% है। मतलब आप इस पर 642 वाट तक का लोड रन करा सकते हैं। प्योर साइन वेव आउटपुट के साथ आता है। 32 बिट DSP प्रोसेसर दिया गया है जो आपको बैटरी को चार्ज करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। इको और UPS मोड दिए गए हैं। बाईपास स्विच के साथ आता है। LCD डिस्प्ले एंड LED इंडिकेटर्स हैं। ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल दिया गया है। इनपुट वोल्टेज 110 वोल्ट से लेकर 265 वोल्ट है, और यह इन्वर्टर सभी टाइप की बैटरी फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, और जिसमें से आप इस पे मैक्सिमम 220 AH तक की बैटरी को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये तो हो गए हमारी इस लिस्ट के टॉप 4 इन्वर्टर्स। अब बात करते हैं अपने इस लिस्ट की 5 इन्वर्टर्स के बारे में, जो आता है लिव गार्ड कंपनी से। ये है लिव गार्ड का 900 VA का इन्वर्टर और इसकी इफिशियंसी 82% होती है। प्योर साइन वेव आउटपुट के साथ आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चार्जिंग दी गई है जो काफी अच्छी तरह से चार्जिंग करने का काम भी करती है। LED डिस्प्ले दिया गया है। ड्यूल सेंसर थर्मल प्रोटेक्शन मिल जाता है। डीप डिस्चार्ज प्रोटेक्शन मिल जाता है। मतलब अगर आपकी बैटरी ज्यादा डिस्चार्ज हो रही है उस कंडीशन में ये उसके डिस्चार्ज को स्टॉप कर देता है। फॉल्ट डिटेक्शन फॉर ओवर चार्जिंग, इको एंड UPS मोड,
और वोल्ट और टाइप ऑफ बैटरी। आप इस पर 220 एएच तक की बैटरी को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये थी हमारी टॉप 5 इन्वर्टर्स की लिस्ट, जो 2023 के बेस्ट इन्वर्टर्स की लिस्ट है। तो अगर आप अपने लिए एक बेस्ट इन्वर्टर परचेज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इन इन्वर्टर्स की तरफ जा सकते हैं। ये आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मार्केट से परचेज करेंगे, आपको अप्रोक्सीमेटली प्राइस सेम ही मिलने वाला है। पर अगर आप ऑफलाइन से परचेज करते हैं तो डेफिनेटली वहां पर आपको डिस्काउंट देखने को जरूर मिल जाएगा। तो इसी के साथ करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो को समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। चैनल पर नए आए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा नाम था सूर्यांश और आप देख रहे थे टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब।